भार्गव, अभी अभी महाराष्ट्र के नए कोरोना नंबर आए हैं। मौत का नंबर 3000 को पार कर गया है। पिछले 24 घंटे की अगर बात करें तो महाराष्ट्र में 3007 नए कोरोना पॉजिटिव केस मिले हैं। पिछले 24 घंटे में यहां 91 लोगों की मौत हुई है। इनमें से 61 मौत मुंबई में हुई, जहां अब तक कुल 1600 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। वहीं अगर पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल में 449, तो वहीं उत्तर प्रदेश में 433, गुरुग्राम में 330। कोरोना के नए नंबर बहुत ज्यादा हैं। आप भी सोचते होंगे कि कोरोना जाएगा कब। इसे लेकर एक नई तारीख आई है। हेल्थ डिपार्टमेंट के 2 एक्सपर्ट्स ने नया मॉडल बनाया है, लेकिन सवाल ऐसे में यह है कि क्या वाकई यह मॉडल काम करेगा। इसके लिए हमारे रिपोर्टर्स ने एक ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की है। कोरोना पर आज की सबसे बड़ी खबर का रियलिटी टेस्ट। कोरोना पर सबसे बड़े दावे की हकीकत बताएंगे इंडिया टीवी के रिपोर्टर्स। खबर बहुत बड़ी है, इसलिए हमने बारीकी से इन्वेस्टिगेशन किया। हमारे रिपोर्टर्स ने ग्राउंड जीरो तक जाकर हालात को देखा, समझा, तब रिपोर्ट भेजी। हम एक एक करके सारी रिपोर्ट्स दिखाएंगे। कोरोना के 2 एपीसेंटर के ताजा हालात बताएंगे। मगर सबसे पहले वो खबर जिसका इंतजार आप पिछले कई महीनों से कर रहे होंगे। ये खबर डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज यानी डीजीएचएस के 2 सीनियर एक्सपर्ट्स ने दी है। डीजीएचएस के एक्सपर्ट्स ने अंदाजा लगाया है कि भारत में कोरोना की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। भारत में 3 महीने में कोरोना खत्म हो सकता है। सितंबर के बाद भारत में कोरोना के पेशेंट 0 हो सकते हैं। डीजीएचएस के पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट में डिप्टी डायरेक्टर जनरल डॉक्टर अनिल कुमार और डीजीएचएस के लेप्रोसी डिपार्टमेंट की डिप्टी असिस्टेंट डायरेक्टर रूपाली रॉय, इन दोनों वैज्ञानिकों ने मैथमेटिकल मॉडल का इस्तेमाल करके बताया कि 15 सितंबर के बाद भारत में कोरोना महामारी खत्म होने की संभावना है। इन दोनों एक्सपर्ट ने 1 मार्च से 19 मई तक का डेटा लिया। इस डेटा के आधार पर रिग्रेशन एनालिसिस किया। यह एनालिसिस पहले रिलेटिव रिमूवल रेट पर आधारित है। डेटा एनालिसिस में महामारी का टोटल साइज, इन्फेक्शन और रिमूवल यानी एक्टिव केसेस और रिकवरी या डेथ के डेटा को शामिल किया गया। डीजीएचएस के वैज्ञानिकों ने जो मॉडल बनाया वो कुछ इस तरह का है। इससे पता चलता है कि भारत में रिकवरी रेट बढ़ने का जो ट्रेंड है, उस ट्रेंड से 15 सितंबर के आसपास रिमूवल साइज 100% के करीब हो सकता है। यानी रिकवरी और डेथ के नंबर करीब करीब टोटल केसेस के बराबर हो सकते हैं। उस स्थिति में एक्टिव केस 0 के करीब होने की संभावना है। इस तरह कोरोना खत्म हो सकता है। भारत में रिकवरी रेट फिलहाल 48.37% का है। मोर्टिलिटी रेट यानी कोरोना से होने वाली मौत का परसेंटेज 2.80% है। इन्हें मिला दें तो रिमूवल साइज 51.17% का है। बाकी 48.83% केसेस एक्टिव पेशेंट है। एक्सपर्ट ने जो मैथमेटिकल मॉडल तैयार किया है उसमें 15 सितंबर तक एक्टिव केसेस 0% और रिमूवल साइज 100% होने का अंदाज लगाया गया है। ये तो रही मॉडल की बात, लेकिन क्या ग्राउंड पर वाकई ऐसा ट्रेंड दिख रहा है? इसे चेक करने के लिए इंडिया टीवी के रिपोर्टर्स ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए निकले। इंडिया टीवी रिपोर्टर जयप्रकाश मुंबई के अंधेरी वेस्ट के गांडफान इलाके में पहुंचे, जहां हर रोज कोरोना के मरीज मिल रहे हैं। अब तक 2 मरीजों की मौत हो चुकी है और 7 पॉजिटिव केस हैं। लेकिन ना तो इमारतों को सील किया जा रहा है, ना ही फ्लोर सील किए जा रहे हैं। गांडफान को कंटेनमेंट जोन घोषित करने का कोई नोटिस बोर्ड भी नहीं लगाया गया है। नतीजा एक के बाद एक दूसरी बिल्डिंगों में भी कोरोना फैल रहा है। ये हैं इरफान मंसूरी, जिनके जीजा जुनैद मंसूरी 10 दिन पहले कोरोना पॉजिटिव मिले। उनकी पत्नी महफूजा को होम क्वारंटीन किया गया, लेकिन ना तो इनके घर को सील किया गया, ना ही कोई नोटिस या बैनर लगाया गया। एक हम आपको नजारा दिखाते हैं। ये एक इमारत है। इस बिल्डिंग के अंदर 2 जो लोग हैं वो संक्रमित हुए हैं। एक जुनैद हैं जिनको अस्पताल में भर्ती किया है, वो पॉजिटिव आए हैं, और उनकी जो पत्नी है महफूजा, वो होम क्वारंटीन की गई हैं और होम क्वारंटीन के साथ में उनको अभी अंदर उनका इलाज चल रहा है। लेकिन हम देख सकते हैं कि संक्रमित पॉजिटिव व्यक्ति पाए जाने के बाद ये पूरा इलाका किस तरीके से चहल पहल का है। इतने सारे लोग यहाँ पर आपको नजर आ रहे हैं। ना कोई बैनर लगा है बीएमसी का, ना ही ये बिल्डिंग सील की गई है, ना ही कोई रोक टोक है आने जाने वालों को। इधर मैं आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर जिस बिल्डिंग के अंदर कोरोना पॉजिटिव मरीज पाया गया है, उसी फ्लोर पर नीचे जो है
डेयरी फार्म चल रहा है और भी लोग यहाँ पर ग्राहक और तमाम लोग आ रहे हैं। इधर भी आप देखिए कि तमाम जो लोग हैं वो आ रहे हैं, जा रहे हैं। जुनैद मंसूरी के कोरोना पॉजिटिव होने के पहले यहां से 50 मीटर की दूरी पर आसिया मंजिल बिल्डिंग में अनीसा शेख नाम की महिला को कोरोना कंफर्म हुआ था। अनीसा को अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन उनकी बिल्डिंग को भी सील नहीं किया गया। ये जो बिल्डिंग में संक्रमण फैला है उसके पहले इस सामने वाली बिल्डिंग में संक्रमण फैला है। आशियाना नाम है इस बिल्डिंग का, और इस बिल्डिंग में भी एक व्यक्ति जो है वो संक्रमित पाया गया है। इस बिल्डिंग को भी सील नहीं किया गया, जिसकी वजह से जो एवेन्यू बिल्डिंग है उसके अंदर ये जो संक्रमण है वो फैला है। और इस गली और इस लेन को भी सील नहीं किया गया है। न ग्राउंड फ्लोर को सील किया गया है, न पहले माले को सील किया गया है जहाँ पर वो मिले हैं, संक्रमण के जो मरीज मिले हैं। और मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो सामने वाली बिल्डिंग है इसमें सबसे पहले जो है संक्रमित व्यक्ति पाया गया, जो सफ़ेद कलर की बिल्डिंग है। इस मंसूरी अपार्टमेंट इस बिल्डिंग का नाम है। और इस सफ़ेद कलर की बिल्डिंग के अंदर सबसे पहला जो व्यक्ति जो है वो संक्रमित पाया गया, जिसको सबसे पहले सील किया जाना चाहिए था, लेकिन इसके पहले मंजिल को सील नहीं किया गया, जिसके कारण ये दूसरी बिल्डिंग में संक्रमण फैला, दूसरी बिल्डिंग से तीसरी बिल्डिंग में संक्रमण फैला और तीसरी बिल्डिंग से चौथी बिल्डिंग में संक्रमण फैला। आसिया मंजिल से 20 मीटर दूर है मंसूरी अपार्टमेंट में रहने वाले उमर मंसूरी को 15 दिन पहले कोरोना हुआ था। उमर को अस्पताल में जगह नहीं मिली तो घर में ही क्वारंटीन में रखा गया, लेकिन उनके घर को भी सील नहीं किया गया। वो परिवार के 3 सदस्यों के साथ रहे और इलाके के लोगों से भी मिलते रहे। कोरोना पॉजिटिव का टेस्ट कराया गया था? जी हाँ। तो क्या रिपोर्ट आई थी? उसमें वही आया था, मतलब लंग्स में थोड़ा इफेक्ट। पॉजिटिव रिपोर्ट आई? जी हाँ। पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद होम क्वारंटीन आप किए गए? होम क्वारंटीन हो गया। तो अपने आप दवाइयाँ लेके आप ठीक हो गए? हाँ जी। क्या कभी आपके घर को बीएमसी ने आके सील किया? नहीं। बिल्डिंग को सील किया? नहीं। एरिया को सील किया? नहीं, एरिया को नहीं। एरिया को भी नहीं किया। आपके अगल बगल में कोई और लोगों का टेस्ट हुआ? नहीं हुआ। आपके घर में किसी का टेस्ट हुआ? नहीं, घर में भी नहीं हुआ। घर में कितने मेंबर रहते हैं? घर में मेरे 3 मेंबर है। तीनों का टेस्ट हुआ? नहीं, घर में नहीं हुआ। तीनों का टेस्ट नहीं हुआ। बगल के किसी घर वाले का टेस्ट हुआ? नहीं। पड़ोसी का हुआ? नहीं। उमर मंसूरी की बातों से आप इतना तो समझ ही गए होंगे कि कोरोना से लड़ने के लिए तैनात की गई एजेंसियां इस बीमारी को कितना सीरियसली ले रही हैं। अंधेरी वेस्ट में कोरोना मरीजों की तादाद 3000 को पार कर गई है। 70 से ज्यादा रेड जोन इस वार्ड में है। वेस्ट वार्ड में रोजाना 200 मरीज बढ़ रहे हैं। इन आंकड़ों के बावजूद लापरवाही किस दर्जे की है वो आपकी आंखों के सामने है। बीएमसी की ओर से गाँव ठान में कभी कोई छिड़काव नहीं किया गया। एक एनजीओ ने यहाँ अपने खर्चे पर पूरे एरिया को 3 बार सैनिटाइज कराया। बीएमसी का तो ऐसा है, मैं आपको एक शब्द में बोल सकता हूँ कि ये गौठान हो या कोई भी और हम भरोसे छोड़ दिया गया है। यहाँ पे इतने केसेस हुए, ये लोगों ने अभी तक आके किसी को टेस्ट तक नहीं किया है। अगर एक को पॉजिटिव निकला तो उसके फैमिली मेंबर्स को कम से कम टेस्ट करो या रेफर कर दो, वो तक नहीं किया। इन लोगों ने बैनर तक नहीं लगाया है कि ये कंटेनमेंट जोन है या एज पर गाइडलाइन वो फ्लोर सील करना चाहिए, वो लोग ने सील तक नहीं किया है। इवन यहाँ तक उन लोगों ने देखने का भी वो नहीं किया है, जो बीएमसी वाले होते हैं देखने तक नहीं आए। इस बीच महाराष्ट्र सरकार ने कम लक्षण वाले या बिना लक्षण वाले कोरोना मरीजों को अस्पताल में भर्ती करने की जगह होम क्वारंटीन में रखने के ऑर्डर जारी किए हैं। अस्पतालों में मरीजों की बढ़ती तादाद को देखते हुए ये ऑर्डर निकाला गया है। महाराष्ट्र के अकेले का कोरोना नंबर चीन के करीब पहुंच गया है। इस एक सूबे में कोरोना पॉजिटिव केसेस की संख्या 83,000 हो गई है और मौत का फिगर 3,000 के करीब पहुंच गया है। पिछले 24 घंटे में यहां 2,739 पॉजिटिव केस मिले और 120 मरीजों की मौत हुई। मुंबई में करीब 47,500 कोरोना पॉजिटिव केस मिले। पिछले 24 घंटे में मुंबई में 1274 नए कोरोना पॉजिटिव केस मिले हैं और 58 लोगों की मौत हुई। इसी महाराष्ट्र की एक और तस्वीर देख लीजिए। माटुंगा थाने में तैनात कांस्टेबल की तबीयत खराब है, सांस लेने में तकलीफ है। परिवार वाले कोरोना होने की आशंका से डरे हुए हैं, लेकिन अस्पताल में जगह नहीं मिल रही। कांस्टेबल को अस्पताल में दाखिला तभी मिला जब ये वीडियो वायरल हुआ। ये हालात तब है जबकि कोरोना ने महाराष्ट्र में पुलिस वालों को टारगेट पर ले रखा है। महाराष्ट्र में कोरोना पॉजिटिव पुलिस वालों की तादाद 2,500 से ऊपर निकल गई है। कोरोना से अब तक 33 पुलिस वालों की मौत हो चुकी है। मोदी सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय के 2 एक्सपर्ट ने कोरोना वायरस की जो एक्सपायरी डेट बताई है वो अभी 99 दिन दूर है। सवाल है कि क्या 100 दिन में कोरोना हिंदुस्तान से चला जाएगा? सवाल ये भी है कि क्या इन 99 दिनों में कोरोना हमें मारता रहेगा? इंडिया टीवी की रिपोर्टर मोनिका अरोड़ा इसी सवाल का जवाब तलाशते हुए दिल्ली के मंडावली पहुंची। दिल्ली सरकार अस्पतालों में बेड होने के चाहे जितने भी दावे करे, लेकिन हकीकत यह है कि मरीज एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल भटकने को मजबूर है।
दिल्ली के मंडावली में रहने वाले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कुछ दिनों से बुखार था, सांस लेने में तकलीफ थी, लेकिन सही वक्त पर इलाज नहीं मिला तो उनकी मौत हो गई। 4 जून को पूनम यादव अपने पापा को लेकर जीटीबी अस्पताल गई थी, लेकिन अस्पताल ने सिर्फ कोविड पेशेंट को एडमिट करने की बात कहकर टाल दिया। डॉक्टर ने टेस्ट भी नहीं किया। वो अपने पापा को लेकर आरएमएल समेत 4 अस्पतालों में गई, लेकिन सबने मना कर दिया। जीटीबी गई थी, राजीव गांधी गई थी, एलएनजेपी गई थी। सबसे पहले मैं एलएनजेपी में गई तो उन्होंने कहा भी टेस्ट नहीं हो रहे, यहाँ पे बंद कर रखा। मैंने पूछा क्यों नहीं हो रहे, कह रहे किसी गवर्नमेंट के ऑर्डर आए हैं, इस चक्कर में यहाँ पे टेस्ट नहीं हो रहे अभी। फिर मैं गई जीटीबी में भी यही रिप्लाई मिला कि हाँ वहाँ पे ऐसे रीजन से टेस्ट नहीं किया जा रहा है, अभी खाली ये पॉजिटिव पेशेंट को एडमिट किया जा रहा है। पर जीटीबी में भी पॉजिटिव पेशेंटों को एडमिट नहीं किया जा रहा, कह रहे कि तुम तो ठीक हो, जाओ घर पे क्वारंटाइन हो जाओ बस। मेरे सामने की बात है, 3-4 पेशेंट ऐसे उन्होंने अपनी वो कर दिया। फिर दोबारा डॉक्टर को रिक्वेस्ट करने के बाद स्वामी दयानंद की उन्होंने हेल्प की, फिर भेजा उन्होंने जीटीबी। मुझे जीटीबी में बोला कि हम इनको नहीं लेंगे, इनकी ज़्यादा कंडीशनों में। फिर एडमिट करने के बाद वो इमरजेंसी में कह रहे कि इनको रेफर कर दो। मैंने बोला इनकी सिचुएशन दिख रही है आपको रेफर करने के लिए, आपको एडमिट कह रही है, बस कोविड का हमें ऑर्डर आए हैं कि खाली पॉजिटिव पेशेंट को ही एडमिट करेंगे, नॉर्मल पेशेंट को देखेंगे ही नहीं। सोचिए, दिल्ली में एक डॉक्टर के साथ ऐसा हो सकता है तो बाकी लोगों के साथ क्या स्थिति होगी। दिल्ली के सबसे बड़े अस्पताल एम्स में भर्ती मरीजों में हेल्थ केयर सर्विस के कोरोना वॉरियर्स की अच्छी खासी तादाद है। इस बारे में हमने एम्स के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डीके शर्मा से बात की, तो सुनिए उन्होंने क्या बताया। डेफिनेटली हेल्थ केयर वर्कर्स में भी ये बीमारी है, लेकिन अभी आज की डेट में हमारे पास लगभग 380 के आसपास पेशेंट्स होंगे जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं। लेकिन आप ये देखें कि इसके 2 कारण हैं। एक तो कि क्योंकि बीमारी हर ह्यूमन बीइंग में है, द हेल्थ केयर वर्कर्स आर आल्सो लिविंग इन द सेम सोसाइटी, तो वी आर आल्सो प्रोन टू इट। सेकंड जो है कि हम लोगों के पास जो है टेस्टिंग फैसिलिटी के, हमारे यहाँ पे अगर कोई पेशेंट होता है, अगर हेल्थ केयर वर्कर है तो हेल्थ केयर वर्कर की केयर करने के लिए हम उसका टेस्टिंग ज्यादा कर रहे हैं, जल्दी कर रहे हैं। तो इस वजह से भी कुछ एक एसिम्प्टोमेटिक केसेस जो अदरवाइज नहीं पकड़े जाते वो पकड़े जा रहे हैं। दिल्ली से जो खबरें आ रही हैं वो डराने वाली हैं। टेस्ट में देरी हो रही है, कोरोना मरीजों को अस्पताल में बेड नहीं मिल रहे, अस्पताल पहुंचने से पहले मरीज की मौत हो जाती है। अस्पताल के बाहर हूँ इस वक्त, ये एलएनजेपी अस्पताल है और यहाँ पर तमाम पेशेंट्स के परिजन जो हैं वो मौजूद हैं। जितने परिजन हैं उनकी अलग अलग कहानियां हैं, अलग अलग परेशानियां हैं। मेरा जो पेशेंट थे नोएडा में थे, उन्होंने पॉजिटिव रिपोर्ट करके और इनको ट्रांसफर कर दिया दिल्ली आरएमएल या ये एलएनजेपी में लेके जाओ। मैं एलएनजेपी में लेके आई हूँ। ट्यूसडे नाइट से यहाँ पड़े रहे हैं, वेडनेसडे सुबह उनको अंदर लिया इन लोगों ने और हमें कोई खबर नहीं है। हमने यहाँ पे 25 तारीख को एडमिट करा, निशा नाम है, अपने वाइफ को, उनकी उम्र 19 साल है मैम। तो यहाँ पे कुछ खबर नहीं मिल रही है, वो कह रहे हैं कोरोना पॉजिटिव है इसको, लेकिन हमारे पास जो रिपोर्ट आई है इसमें कोरोना पॉजिटिव नहीं है। तो हमको ना मिलने दे रहे हैं, ना कुछ बता रहे हैं, कौन से वार्ड नंबर रखा गया है, क्या है क्या नहीं, कुछ भी नहीं बता रहे हैं। दिल्ली राजधानी है, मेडिकल सुविधाओं में देश के बाकी हिस्सों से बहुत आगे है। इसके बावजूद यहाँ ये हाल है तो दूसरे राज्यों की क्या स्थिति होगी, सोच कर भी डर लगता है।